आज एक और कड़ी जुड़ रही है। सर्वप्रथम मैं माननीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने स्वागत संबोधन से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं कद्दावर नेता, हम सबके हृदय सम्राट, भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करना है। 2023 का वर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। ये G20 की मेजबानी का भी साल है, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी है, और आज इस साल का ये पहला रोजगार मेला आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारी हौसला अफजाई की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, हम सब जानते हैं आपने सदा युवाओं की चिंता की है, युवा के व्यक्तित्व के निर्माण की चिंता की है, युवाओं के लिए किस प्रकार रोजगार, जीविका, आमदनी के नए नए विकल्प तलाशे जाए, इसकी चिंता की है। जहां एक और आपने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों को अपने आने वाले जीवन के लिए प्रेरित किया है, वहां दूसरी ओर लाल किले से स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का आह्वान करके देश को 80,000 से अधिक स्टार्टअप दिए हैं और हिंदुस्तान को दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे दर्जे पर ला खड़ा किया है। इसी क्रम में आपने कुछ समय पहले देशवासियों से वादा किया था कि आप जल्द ही 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। आज एक बार फिर से प्रमाणित होता है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पहले रोजगार मेले का आयोजन 22 अक्टूबर 2022 को हुआ, जहां आपके बटन दबाने से ही 75,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। उसके ठीक एक महीने के उपरांत 22 नवंबर 2022 को दूसरा रोजगार मेला, जिसमें नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ एक और पहल की गई। आपने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ लॉन्च किया, जो अपने में एक अपने किस्म का पहला एक ऐसा कदम था। आज इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र जारी करने के अतिरिक्त मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का उपयोग करने वाले कुछ एक युवाओं से भी आपका वार्तालाप रहेगा, जिन्होंने इस माध्यम से अपनी सरकारी नौकरी में ग्रहण करने वाली नई जिम्मेवारी के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। ये वो युवा हैं जो आज से 25 वर्ष आने वाले समय में भरपूर ऊर्जा और क्षमता के साथ अपने आप को देश को समर्पित कर पाएंगे, और आज से 25 साल बाद सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माता कहलाएंगे। बहुत समय ना लेता हुआ मैं अंत में केवल इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हम बहुत जल्द फिर लौटेंगे। रोजगार मेला की अगली किश्त लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे और आपसे आपके समय की दरख्वास्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। रोजगार मेले की आज की कड़ी युवा सामर्थ्य और सशक्तिकरण का संदेश लेकर आई है। इसी संदेश को सब तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता दे रही है भारत के प्रगति रथ को गति, और इस प्रगति रथ का अहम हिस्सा है देश के युवा। माननीय प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं, जिसका एक मजबूत प्रतिबिंब है रोजगार मेला। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 60-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है।
मिशन मोड रिक्रूटमेंट के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 12 महीनों में विभिन्न मंत्रालयों व सरकारी विभागों में ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर 10 लाख नियुक्तियां की जा रही हैं। ये नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी एजेंसियों के माध्यम से की जा रही हैं। मिशन मोड रिक्रूटमेंट की मदद से चयन प्रक्रिया कम समय में तेजी से हो रही है। पूर्व में आयोजित रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। मैं अपने पीएम नरेंद्र मोदी सर को धन्यवाद बोलने चाहती हूँ, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जो है स्टार्ट होके बहुत जल्दी फिनिश हुआ और हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिला उनकी वजह से, और मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही जल्द एक ही साल में मतलब ज्वाइनिंग आ चुकी है। अभी इतनी सारी जॉब्स देना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी देना अपने यूथ को, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च किया, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। Karmayogi Prarambh modules are conducting online courses. After completing the course of self-leadership, I gained the confidence how to lead a team. प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद। उन्होंने जो कर्मयोगी भारत मिशन चालू किया है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है, और जो स्पेशली डिजाइन मॉड्यूल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। मिशन मोड रिक्रूटमेंट के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन आज किया गया है, जिसमें 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिससे युवाओं व देश दोनों का भविष्य होगा उज्जवल। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के रूप में आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सभी नवनियुक्त कर्मयोगी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कुछ नवनियुक्त कर्मयोगी प्रारंभ का अपना अनुभव आदरणीय प्रधानमंत्री जी से साझा करेंगे। इन प्रतिभागियों के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि इनके परिवार में पहले कोई व्यक्ति सरकारी नियुक्ति में नहीं था, परंतु अब युवाओं के लिए बढ़ते अवसर और इन कर्मयोगियों की मेहनत के कारण यह संभव हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज की हमारी पहली प्रतिभागी हैं सुप्रभा विश्वास। मुझे इनके बारे में बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव बलीटुकुरी बामुनपारा से आती हैं। इनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक हावड़ा में हुई है। यही नहीं, ये रोजगार मेले में यंगेस्ट अपॉइंटेड कैंडिडेट्स में से एक हैं। अब सुप्रभा हमसे जुड़ेंगी। নমস্কার, আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে বলছি। मेरा सुप्रभा जी, आपको सुप्रभातम। सुप्रभात सर। अच्छा सुप्रभा जी, मैं जरा जानना चाहूंगा, वैसे थोड़ा हमारे सचिव महोदया ने थोड़ा बहुत तो बता दिया कि आप छोटे से गांव से हैं। थोड़ा विस्तार से मुझे अपने परिवार के विषय में थोड़ा बताइए, और नौकरी मिलने के बाद परिवार में क्या बदलाव आया है? सर, मुझे पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी मिली है। मैं 20 साल हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत ही खुश हैं। आज मैं आपके सामने बातचीत करने का मौका जो मिला है, मुझे इस बात से बहुत खुशी है। मेरे मम्मी पापा कभी सोचे नहीं थे कि मुझे इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इसका प्रोसेस बहुत ही करवाया है। और मैं अभी मेरे मम्मी पापा को फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ। एज माय फादर इज अ लेबर
and my mother is a housewife. I always wanted to do something to achieve something in my life, and my parents' dream was that I could speak Hindi and English like officers. That's why they admitted me to the central school. I have completed my class 12 from Kendra Vidyalaya Satragachi. सुप्रभा जी, आपकी बहुत छोटी आयु में आपको जॉब मिल गई है, तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई होगी। अब पढ़ाई के क्या सपने हैं, क्या सोच रही हो आप? हाँ सर, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इग्नू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी मैं आई गॉट वो की इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, वहां से मैं कर रही हूँ, एंड एट लास्ट आई वांट टू से आई हैव गॉट दिस। क्या अनुभव आता है? आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो बना है, उसका लाभ क्या हो रहा है आपको? सर, ये आई गॉट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। यहाँ हम अपने जरूरत के हिसाब से कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ तरह तरह के कोर्सेज उपलब्ध है, जैसे कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करती हूँ। यहाँ पर कस्टमर डीलिंग का बात है, यहाँ पर हमें रोज कस्टमर व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक कोर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कोर्स, इससे मुझे बहुत ही फायदा हुआ। इससे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद राइटिंग स्किल्स आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि डिस्कशन हब, यहाँ कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीली ओपनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। सुप्रभा जी, अब जब आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, तो बैंकिंग की दुनिया में फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्या अनुभव आता है आपको? जो क्लाइंट आते हैं उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए कभी आपको बात करने का मौका मिलता है? लोगों का उत्साह है? हाँ सर, जैसे कि PNB One एक ऐप है, हम लोगों को इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि वो कैश हो जाए, वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन में कर सके, उनको बैंक ना आना पड़े हर चीज के लिए, वो घर बैठे ही सब कुछ कर सके। सुप्रभा जी, जब मैं आप जैसी बेटियों को देखता हूं तो मन गर्व से भर जाता है। आपकी उम्र छोटी है पर सोच बड़ी है। आप अपने परिवार के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में बहुत कुछ सोच रही है। आप जैसे युवाओं की सोच को शक्ति देने के लिए हमारी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए अब देखते हैं कि अगले कौन है जिनसे बात करनी है। सर, आज के हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं फैसल शौकत शाह, जो कि श्रीनगर के निवासी हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट हैं। फैसल आपसे बातचीत करके अपना आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। फैसल, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। फैसल, अपने विषय में बताइए, आपकी नौकरी मिलने की प्रक्रिया कैसी रही? जरा मुझे विस्तार से अपना अनुभव कहिए। सर, मैं श्रीनगर से हूं और मुझे जूनियर असिस्टेंट की जॉब NIT श्रीनगर में मिली है। फैमिली में पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के नाते मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी है कि मुझे लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। सर, जहां मेरी रिक्रूटमेंट हुई है NIT श्रीनगर में, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। इस जॉब के लिए 2 राउंड रिटन टेस्ट और 1 राउंड स्किल टेस्ट का लिया गया और मैं ओवरऑल उससे खुश हूं और हम ओवरऑल मेरिट पे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है, पिछले रोजगार मेले में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद मैं आपसे आज सीधा बात कर पा रहा हूं। मुझे ये मौका देने के लिए शुक्रिया। अच्छा फैजल जी, सरकारी नौकरी मिलने के बाद आज आपको लेकर, क्योंकि आप अपने परिवार में भी पहले हैं जिसको सरकारी नौकरी मिली है, तो आपके आसपास जो नौजवान है उनके मन में क्या विचार आते हैं जब आपका ये प्रगति देख रहे हैं? तो
सर नेचुरली बाकी यूथ भी जिंदगी में सेटल होना चाहते हैं और होपफुली मेरी इस कामयाबी से वो भी इंस्पायर होके सरकारी नौकरी पाकर समाज के विकास पे अपना योगदान देना चाहेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे फ्रेंड्स भी मेरी ही तरह गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इंस्पायर हुए हैं। अच्छा फैजल, आप भी तो आई गॉट कर्मयोगी का जरूर लाभ लेते होंगे। उस प्लेटफॉर्म पर आपको कितनी मदद मिली? व्यक्तिगत रूप से आपको क्या बेनिफिट होता है? जी सर, नए ज्वाइनीज के लिए जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल बनाया गया है, मैंने उसके सभी 8 कोर्सेज किए हैं। ऑनलाइन होने की वजह से इन कोर्सेज को करना बहुत आसान रहा। प्रारंभ मॉड्यूल का मैंने सेल्फ लीडरशिप कोर्स किया है जिससे मुझे मदद मिली है खुद को बेहतर जानने में, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, वर्ड ऑफ बिगिनर्स एंड एक्सेल पे कोर्स किया है जिससे मुझे रोजमर्रा के कामों में मदद मिली है, ऑफिस के कामों में। सर मुझे लगता है इस दौर में खुद को अपस्किल रहना बहुत ही जरूरी है। आगे चलकर मैं कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से और भी कोर्सेज करना चाहूंगा जिसके बदौलत मैं आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। फैजल, आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के असली आवाज है। जम्मू कश्मीर का युवा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा आपने कहा, सेटल होना चाहता है। आप जैसे युवाओं की मेहनत से ही कश्मीर विकास की नई ऊंचाई पर जरूर पहुंचेगा। और आपको मेरी सलाह है कि अपने कौशल का विकास करते रहें, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल गई इसलिए कोई एंड ऑफ द जर्नी नहीं है, ये तो शुरुआत है। निरंतर अपने आप को ऊपर उठाना, नई नई चीजों को सीखना, तो अवसर भी अनंत आते रहते हैं। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। आइए, नेक्स्ट कौन है? सर, आगे बढ़ते हुए मणिपुर निवासी वानी चोंग, जिनकी नियुक्ति ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी में नर्सिंग ऑफिसर की भूमिका में हुई है। इस नियुक्ति से वानी बहुत खुश हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ केयर वर्कर बनना हमेशा से इनका ड्रीम रहा है। अब मैं चोंग से आग्रह करूंगी कि वे हमसे जुड़ें। बहने जी नमस्कार। बहने जी बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। आपको नौकरी पाने में किस तरह की दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा होगा, और नहीं करना पड़ा तो अनुभव क्या आया? Sir, my name is Wani Chong from Manipur, Churachandpur district. Right now, I'm working in Guwahati as nursing officer. I'm very grateful to you, sir, for giving me this opportunity to interact with you. Before coming here, I worked for 3 years in hospital, which is in Delhi. To achieve my dream job, I still continue and learning while working in private job. I'm grateful to you, sir, for keeping your promise. नॉर्थ ईस्ट में नौकरी मिलने की खबर पर आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या रही? Yes, sir. As I'm the first government job from my family, this job gave me opportunity to return back to my hometown. It is very helpful. This job meant a lot to me. My family were very happy. I'm very happy. I got the opportunity to serve the Northeast people who are living here and provide excellent care and good treatment. आप तो पहले प्राइवेट में भी काम कर चुकी हो, अब आप सरकारी नौकरी में आ रही हो, तो क्या आप आगे भी सीखते रहने की कोशिश जारी रहेगी कि चलिए अब हो गया, सरकार में आ गए, गाड़ी चल जाएगी? Sir, before I work in private hospital, to dream and to the next level, I still continue my learning. And after coming here in AIIMS Guwahati, I got Karma Yogi whom helped me wonderfully. I attend all the 8 courses. All the topics were very important in my workplace. Among those topics, sexual harassment is very important for everyone who are working,
government servant, especially those who are working women. They are ignorant and they don't know how to raise their voice. After learning, sir, I'm proud to say that I have confidence to raise my voice to the immediate concerned person if anything happens to me or to my colleagues. विनय जी, आप खुश हैं कि आपको नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिल रहा है और देश खुश है कि अब नॉर्थ ईस्ट तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। आप जैसे युवाओं की मुस्कान बताती है कि हम इसमें सफल भी हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए, नेक्स्ट कौन है? हमारे चौथे कर्मयोगी हैं श्री राजू कुमार, जो कि लोहना गांव बिहार के निवासी हैं। इनकी नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के पद पर ईस्टर्न रेलवे में हुई है। राजू ने अपनी इच्छा शक्ति से दिखा दिया है कि दिव्यांग होना उनके लिए कोई रुकावट नहीं पैदा कर सका, बल्कि अपने जीवन में इन्होंने मुश्किलों को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया और हमेशा आगे बढ़ते रहे। राजू अपने बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं। राजू नमस्ते। प्रणाम सर, मेरा नाम राजू कुमार है। मैं बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं जो खेती करते हैं और मुझे 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरा एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। जब मैं 6-7 महीने का था तब मुझे पोलियो हो गया। मैं ऑलरेडी 2 खुराक ले चुका था, लेकिन फिर भी संयोग से मुझे पोलियो हो गया और मैं पार्शियली पैरालाइज हूँ। तो मैंने कभी भी अपने लाइफ में ये नहीं आने दिया कि मैं अगर विकलांग हूँ तो आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। मैंने उसको एक स्ट्रेंथ की तरह यूज किया और मैंने हमेशा पॉजिटिव में लिया और मैं कोशिश किया कि मैं अच्छी जगह अच्छे पोस्ट पे जाऊँ। और इसके लिए मैंने 10 से 12 घंटे मेहनत किए और मैं अभी जूनियर इंजीनियर पे हूँ और मैं अभी रुकना नहीं चाहता हूँ। मैं आगे और बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी यूपीएससी की तैयारी करूँगा और मैं नेशन को कुछ दे सकूँ ताकि। और जब मैं ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन किए तो यहाँ के स्टाफ, यहाँ के मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर और मेरे बैचलर काफ़ी मुझे सहयोग किए और मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं अपने फैमिली से बाहर हूँ, जस्ट लाइक ए फैमिली। तो थैंक्स टू ईस्टर्न रेलवे। और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हूँ और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से। राजू जी, आपके बातों में इतना कॉन्फिडेंस है और इतना जज्बा दिख रहा है कि मुझे बड़ा आपको सुन करके अच्छा लग रहा था। और थैंक यू सर। आप रोना धोना छोड़ करके कि भाई अब दिव्यांग हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन आपने उसी को अपनी शक्ति बना दी। अच्छा बताइए, जूनियर इंजीनियर की ये नौकरी प्राप्त कैसे हुई आपको? जी, आरआरबी जेई का वैकेंसी आया था जिसमें मैंने आरआरबी कोलकाता चूज किया था और मैंने फॉर्म भरा। इसके बाद इसका 2 स्टेज में एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है। और जब मेरा ये दोनों एग्जाम क्लियर हुआ, इसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया गया। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो गया तो इसके बाद मुझे इम्पैनल किया गया और इम्पैनल होने के बाद मुझे आप ही के हाथों मुझे रोजगार मेले के थ्रू अपॉइंटमेंट लेटर मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज आपसे बात करने की मौका भी मिल चुका है। अच्छा राजू जी, प्रारंभ मॉड्यूल का अनुभव कैसा रहा आपका? जी, इस पे मैंने 8 कोर्सेज किए हैं, जिसमें से मुझे सबसे बढ़िया कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा लगा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू मैं आराम से ऑफिस में एडजस्ट हो पाया हूँ। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि मैं एज ए जूनियर इंजीनियर, जो एक सुपरवाइजरी पोस्ट होती है, उस पर मेरे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस आएगा। सीनियर और जूनियर सबको मुझे साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों के बीच में एक मुझे बॉन्ड की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ऊपर बहुत सारी परेशानियां आएंगी। तो मुझे ये कोड स्ट्रेस मैनेजमेंट में मुझे इसमें बहुत सहायता की है। अच्छा राजू, आप अभी बता रहे थे आप यूपीएससी एग्जाम भी देना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। आप ये नौकरी भी करेंगे और एग्जाम की तैयारी भी करेंगे? मैं कोशिश करूंगा जो मुझे, यस सर, जो मुझे जॉब ड्यूटी करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं उससे 6-7 घंटे निकालूंगा और मैं सेल्फ स्टडी करूंगा और चाहूंगा कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3-4 एग्जाम मैंने क्लियर कर चुका हूं।
तो मुझे मेरा बेसिक क्लियर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे तो बताया गया अब तो आपको शादी में बिजी होने वाले हो। यस सर, मेरा फरवरी में शादी है और फरवरी में शादी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक पत्नी आ जाएगी तो मुझे अच्छा होगा कि मेरा जो कुछ स्ट्रेस होगा वो कम होगा। और जहाँ तक बात है तो शादी के बाद कोई परेशानियाँ नहीं आती है, वो एक तरह से फीलिंग्स कुछ अलग ही होती है। नहीं, परेशानियाँ नहीं आती हैं, जिम्मेवारियाँ आती हैं। राजू जी, आप की बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपका जो उमंग है, नया नया करने का जो इरादा है, और यस सर, व्यक्तिगत शरीर की कुछ तकलीफ है उसको आप बिल्कुल ही परवाह न करते उस पर विजय हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आगे बढ़ते हुए तेलंगाना के कन्नमला वंशी कृष्णा, इन्होंने कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई किया और वंशी आज कोल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर कार्य कर रहे हैं। वंशी, आप अपना अनुभव साझा करें। वामसी जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या वामसी गारू कहते हैं? कैसे? अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। ప్రధానమంత్రి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ అండ్ ప్లెజర్ టు స్పీక్ విత్ యూ సార్. మై నేమ్ ఈజ్ వంశీ కృష్ణ కన్నమల్ల అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వెరీ స్మాల్ విలేజ్ కాల్డ్ నిమ్మలగూడెం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, తెలంగాణ స్టేట్. My mother works as a coolie and my father works as a laborer, and I have two siblings who are studying. I grew up witnessing struggles in life, and I have seen hardships in life since my childhood. As I remember, the daily meal would also depend on my parents' earning. Presently, under Rozgar Mela, I am working in Coal India Limited, a prestigious company. It is a dream to every mining student. Presently, I am working in as a management trainee. So my family was so happy. I'm too so happy. I'm thankful for Government of India for Rozgar Mela initiative. Thank you so much, sir. पिताजी इतनी कठिनाइयों में आपको बड़ा किया है, माँ ने भी मजदूरी की है, कुली का काम किया है, पिताजी ने भी मजदूरी की है। अब आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है उनको? I'm so happy, sir. My family was so happy. When I was in school, there is no minimum facilities, sir. So I studied hard. I got scholarship from my state. Then I do my engineering without any fee. While pursuing BTech in mining, I simultaneously prepared for GATE exam. So I qualified. After that, Rozgar Mela given this wonderful job, sir. Thank you. वामसी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करूंगा कि उन्होंने कष्ट उठा करके भी आपको शिक्षा भी दी और संस्कार भी दिए हैं, और सरकार की तरफ से आपको स्कॉलरशिप भी मिली और आपने उसका सदुपयोग किया। आप आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, उसकी मदद लेते हैं कुछ? Sir, definitely, sir. I got the Karma Yogi platform definitely useful for upgrading the skills of youth, sir. Why? Because I got Karma Yogi platform offers anytime, anywhere, any place learning. Since its application is available in mobile phones also, sir. It consists of almost 320 courses. Definitely, those are helpful for new learner and the youth. The young generation needs, sir. Before that, I didn't know how to communicate with my superiors and also my subordinates. Presently, I am confidently speak with my superiors and also with my subordinates also, sir. And also, I got chance to speak with you, sir. I really thank Karma Yogi Prarambh module, sir. चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं और आपने अब तक की जो यात्रा की है, मुझे विश्वास है कि आपका ये नया सीखने का जो स्वभाव है वो बना रहेगा। आप बहुत प्रगति करेंगे, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामना है।
थैंक यू सर। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर नियुक्ति पत्रों के वितरण के अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि युवा सशक्तिकरण के इस नए पड़ाव पर अपने शुभ संदेश एवं मार्गदर्शन से हम सबका तथा युवा महाशक्ति का पथ प्रदर्शन करें। नमस्कार साथियों, ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। कल ही असम सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया था। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं। निरंतर हो रहे ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। आपको याद होगा पिछले साल धनतेरस के पावन अवसर पर पहले रोजगार मेले का आयोजन हुआ था। आज मुझे रोजगार मेले में सरकारी सेवा पाने वाले कुछ युवा साथियों से बातचीत करने का भी मौका मिला। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव साफ दिख रहा है। उनमें से ज्यादातर बहुत ही सामान्य परिवार के सदस्य हैं और उनमें कई ऐसे युवा हैं जो पूरे परिवार में पिछली 5 पीढ़ी में सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी पाने वाले परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्हें खुशी
सिर्फ इस बात की नहीं है कि उन्हें सरकारी सेवा करने का, सरकारी नौकरी करने का मौका मिला है, उन्हें इस बात का भी संतोष है कि पारदर्शी और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ है। आप सबने भी इस बात को महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है। केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रीमलाइन और टाइम बाउंड हुई है। साथियों, आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं। लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। आप में से ज्यादातर लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा, व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। वही भावना हमारे भीतर की सेवा प्रवृत्ति को और ताकत देती है। आपको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब आप सरकार में नियुक्त होते हैं तो उसे गवर्नमेंट सर्विस कहा जाता है, जॉब नहीं कहा जाता। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो कहते हैं जॉब करते हैं, सरकार में आते हैं तो कहते हैं सेवा करते हैं। अगर आप सेवा भाव को मन में रखकर इन 140 करोड़ मेरे देशवासियों की सेवा करना इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा, जीवन में एक अवसर मिला है, और उस भाव से हम काम करेंगे तो इसका लोगों पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आपको भी अपने काम में आनंद आएगा। आपने अभी देखा कि सरकारी सेवा पाने वाले कई हमारे कर्मचारी साथी, कर्मयोगी बंधु ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं।
डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी से उन्हें भविष्य की तैयारी के लिए मदद मिल रही है। ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से अलग इस प्लेटफॉर्म पर और भी कई कोर्सेज हैं जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता बढ़ाने में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपकी सोचने की गहराई में उत्तरोत्तर प्रगति होती है, लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि सेल्फ लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी ये आज की पीढ़ी को मिला हुआ अवसर है, इसको जाने मत देना। जीवन में लगातार सीखते रहने की ललक ही हम सबको आगे बढ़ाती है। और मैं हमेशा कहता हूं, मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं। आप भी कहीं पर भी पहुंचे, आप लगातार कुछ न कुछ सीखते जाइए, जो आपकी क्षमता बढ़ाएगा, जिस इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हैं उसकी क्षमता बढ़ाएगा, और इन सब का प्रयास से ही भारत की क्षमता बढ़ेगी। बदलते हुए भारत में, तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लगातार बन रहे हैं। और जब विकास तेज होता है तो स्वरोजगार के अवसर अनगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं, जो आज भारत अनुभव कर रहा है। आज स्वरोजगार का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में व्यापक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ का निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आप जानते हैं कि जब एक नई सड़क बनती है तो उसके आसपास कैसे रोजगार की भी नई राह बनने लगती है। उसी सड़क के किनारे नए बाजार खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह की दुकानें खुल जाती हैं। सड़क होने की वजह से किसानों के उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचने लगते हैं। इसी तरह जब कोई जगह नई रेलवे लाइन से कनेक्ट होती है तो वहां का बाजार समृद्ध होने लगता है। आवाजाही की सुविधा होने की वजह से पर्यटन का भी विस्तार होने लगता है। और इस तरह के हर विस्तार में रोजगार की नई संभावनाएं मौजूद होती है। आज भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा रही है। जब हम गांवों को इंटरनेट के जरिए बाकी दुनिया से जोड़ते हैं तो इससे भी रोजगार के नए अवसर बनने लगते हैं। टेक्नोलॉजी को ना समझने वाला व्यक्ति भी ये जानता है कि पहले जिन कामों के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी वो अब मोबाइल या कंप्यूटर पर एक क्लिक में हो जाता है। हम देखते हैं कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कई बार वो टेक्नोलॉजी के किसी जानकार की मदद चाहता है और सामान्य मानवी की इसी जरूरत से रोजगार की नई नई संभावनाएं पैदा हो रही है। आज गांवों, कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नया क्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं वो अपने आप में
नई पीढ़ी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ है। और स्टार्टअप की सफलता ने युवा शक्ति के सामर्थ्य की एक दुनिया भर में पहचान खड़ी की है। साथियों, आप में से ज्यादातर नौजवान बेटे बेटियां बहुत ही सामान्य परिवार से आए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। आपके माता पिता ने भी बहुत कष्ट झेले हैं। आज आपको स्थायी भाव से 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अपने अंदर उस भावना को हमेशा जिंदा रखें जिसने आपको यहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया था। हमेशा सीखते रहें, हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप तो सफल हों, लेकिन हमारा देश भी सफल होना चाहिए। आप आगे बढ़ें, लेकिन हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए। और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी आगे बढ़ना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी समर्थ होना है, सक्षम होना है। निरंतर आप अपना विकास करते चलिए और आपको मिली हुई जिम्मेवारी को भी बहुत ही बखूबी निभाते रहिए। यही मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।